तो छत्तीसगढ़ में एक अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। कई नाम चल रहे थे, लेकिन अंत में मुहर विष्णुदेव साय के नाम पर लगी है। क्या और वजह हो सकती है उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की? आदिवासी नेता वो हैं ही। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार यशवंत धोते। यशवंत साहब, क्या लगता है आपको इस फैसले के पीछे क्या क्या वजह रही होंगी? सुशील जी, ऐसा है, इस फैसले के पीछे की वजह यह है कि 32% ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ का है। 90 में से 29 सीटें रिजर्व है, 4 लोकसभा की है। और सामने जो लोकसभा के चुनाव है उसमें बस्तर की एक सीट अभी कांग्रेस के पास है, कोरबा भी ट्राइबल बहुल एरिया है, वो कांग्रेस के पास है। और जैसा जिस तरह बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा ट्राइबल इश्यूज पे, इशू तो बहुत सभी थे, तो उसी समय ऐसा लग ही रहा था कि एक नया फेस इस बार बीजेपी से आना है। और ये उसी के एक रणनीति का हिस्सा है कि आने वाले समय में भी ट्राइबल का बहुत अच्छा यह रहेगा। उसमें एक चीज सुशील जी और मैं बताना चाह रहा था कि इस बार जो 35 सीटें कांग्रेस की है, उसमें भी 18 सीटें हम और जोड़ते हैं तो 54 सीट बीजेपी की है। तो ये जो 18 सीटें हैं, ये इस बार बीजेपी ने जीती है। ये पूरी 18 ट्राइबल की सीटें एक्स्ट्रा। इससे पहले ट्राइबल की सीटें विधानसभा में बीजेपी के पास एक मुश्किल से एक थी, और 18 सीटें जीती है। तो वो उस उसी रणनीति के तहत विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और ये काफी अनुभवी नेता है। यहाँ प्रदेश भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और बहुत शानदार चेहरा है बीजेपी का, इसलिए ये एक कारण हो सकता जी, और इसका असर और भी राज्यों पर पड़ेगा जहां आदिवासी काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। है। इसका असर सीमावर्ती मध्य प्रदेश, जैसे हम बात करें इधर से कवर्धा से लेके पूरा सरगुजा मनेन्द्रगढ़ के एरिया, जो मध्य प्रदेश का सीमावर्ती एरिया, उधर झारखंड झारखंड पर बहुत ही अच्छा असर पड़ना है, क्योंकि वो सरगुजा संभाग से है। तो सीमावर्ती राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन पे इसका अच्छा असर जाना है। एक प्रशासक के तौर पर मुख्यमंत्री को बड़ा काम करना होता है, तो जब किसी को मुख्यमंत्री चुना जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि प्रशासक के तौर पर वो कैसी भूमिका निभा पाएंगे। तो अभी तक जो अनुभव रहा है विष्णुदेव साय का, वो क्या कहता है? वो केंद्रीय मंत्री भी रहे सुशील जी वो, और उनका प्रशासकीय अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और फिर ऐसा है कि बीजेपी में पूरी टीम काम करती है। उनके पास शानदार टीम है, डॉक्टर रमन सिंह के काफी करीबी है वो। और करीबी तो पूरे भाजपा में उनका ऐसा कोई ग्रुप या गुट नहीं है कि कोई ये कहे कि ये मेरा आदमी है करके। ये एक निर्विवाद निष्पक्ष व्यक्तित्व अगर कहे तो वो विष्णुदेव साय जी का है, और बीजेपी ने उसी को देखते हुए उनको तय किया है। और ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम भी करेंगे वो। जी, ये भी कहा जा रहा है कि दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं विष्णुदेव साय के साथ। तो कौन वो दो नाम हो सकते हैं और उसमें क्या संतुलन बिठाने की कोशिश होगी? उसमें एक क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि ओबीसी का एक चेहरा लाने की चल रही है, क्योंकि 52% आबादी ओबीसी की भी है, और 32% ये आबादी है। और चूंकि पिछले सरकार में ओबीसी सीएम थे, और उनके सामने विजय बघेल सांसद थे जो बहुत ज्यादा वोट से जीते थे। तो ऐसा कुछ होता तो उनका भी कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो एक ओबीसी का चेहरा तो आएगा। और एक क्योंकि ट्राइबल सीएम बन गए हैं, तो सेकंड एक सामान्य स्थिति में अपन कहे तो एक सामान्य चेहरा भी उप मुख्यमंत्री के लिए आ सकता है। और क्या ये भी हो सकता है कि ओबीसी का चेहरा मध्य प्रदेश में आ जाए मुख्यमंत्री के तौर पर? और अगर ऐसा आता है तो कौन कौन नेता हो सकते हैं, अगर नया नाम कोई हो तो? म- मध्य प्रदेश में जिस तरह शिवराज सिंह जी ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पे राम राम कहा है, उस स्थिति में वहां पर ओबीसी का चेहरा अ, ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर है, आपके प्रहलाद पटेल जी एक हो सकते हैं। और दूसरा एक
राकेश सिंह जी पे चुनाव जीते वहां पे। तो ओबीसी का चेहरा आप मध्य प्रदेश में ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में अब कौन आएगा, क्योंकि ये जो सस्पेंस, जो बीजेपी का सस्पेंस जो थ्रिलर रहता है वो बहुत लास्ट मोमेंट पता चलता है। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में लास्ट मोमेंट तक डॉक्टर रमन सिंह से लेकर कम से कम 5 नाम तैर रहे थे। हालांकि विष्णुदेव साय जी का भी नाम था। कमोबेश वही स्थिति राजस्थान, वही स्थिति मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखना है कि जो दो नए सरप्राइज हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो क्या आते हैं, किन दो नेताओं को वहां अब मुख्यमंत्री बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये जो गुत्थी है इसका हल हो गया है।